देवी कुंभ महाकुंभ का पर्व 4 दिन बाद से पूरे जो प्रयागराज सिटी है जिसको बिल्कुल एक जिला घोषित कर दिया गया है। बड़ी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से चालू हैं, स्टार्ट हैं। और हम बात करने के लिए मौजूद हैं जो कुंभ भव्य होगा, भव्यता प्रदान करेगा भारतीय रेलवे। और हम मौजूद हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन में सीटीएम आशुतोष सिंह जी के पास में। आशुतोष जी से बात का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। आशुतोष जी, जो ये दिव्य कुंभ महाकुंभ का जो एक विजन है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उसमें भारतीय रेलवे के योगदान को आप कैसे देखते हैं? भारतीय रेल जैसे कि पता है कि संपूर्ण देश में विश्व के सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर के नेटवर्क हैं उनमें से है भारतीय रेलवे। और एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रियों को और श्रद्धालुओं को ले जाने में रेलवे अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। महाकुंभ जैसा कि आपको पता है हर 12 साल बाद आते हैं, और चूंकि ये पूर्ण कुंभ है, 12वां बार कुंभ, ये 12 साल बाद 12वीं बार हो रहा है प्रयागराज में, तो इसलिए इसका करीब 144 साल बाद आया है, तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे कि पता है कि सभी लोगों ने इसके लिए व्यापक इस पे तैयारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। इसी सिलसिले में रेलवे ने भी अपनी पूरी कमर कसी हुई है और इस आयोजन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए बहुत ही बृहद स्तर पर तैयारियां की हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जो स्पेशल ट्रेनें हम चलाते हैं, खास करके श्रद्धालुओं को लाने के लिए, वो अगर आप तुलना करें तो करीब 3000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनों की प्लानिंग की गई है पूरे प्रयागराज एरिया से। जो अगर तुलना करें 2019 के अर्धकुंभ से, तो करीब 5 गुने ज़्यादा है ट्रेनें ये। और इन स्पेशल ट्रेनों में भी कई प्रकार की स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं जो कि चलना प्रारंभ कर चुकी हैं करीब 1 जनवरी से ही, जो कि देश के विभिन्न विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही हैं। जैसे हावड़ा है, बिलासपुर है, इधर वेस्टर्न रेलवे है, इधर से गाड़ियां चल रही हैं और वो वापस भी उनको भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक रिंग रेल के एक नया इनोवेटिव एक सिस्टम चालू किया गया है, जो कि झांसी से और गोविंदपुरी से एक सर्किल बनाते हुए, जैसे गोविंदपुरी से प्रयागराज, मानिकपुर, चित्रकूट, बांदा होते हुए फिर पुनः गोविंदपुरी आएगी। ये कल से 10 तारीख से इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये डेली ट्रिप लेती रहेंगी अपना। जो भी श्रद्धालु जाना चाह रहे हैं इसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ से प्रयागराज जाएं, स्नान करके वापस लौट भी सकते हैं इन गाड़ियों से वो। इसके अलावा जो मेन जो हमारे स्नान दिवस रहेंगे, जैसा कि पता है कि पहला स्नान 13 तारीख को है, उसके बाद 14 तारीख को है हमारा है, फिर 29 को है। तो उन स्नान दिवस के एक दिन पहले से लेकर स्नान दिवस और 2 दिन बाद तक शॉर्ट डिस्टेंस की स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी बहुत ही बड़ी मात्रा में। जैसे कि प्रयागराज, छिवकी, नैनी जो स्टेशन है वहाँ पे है एनसी रेलवे के, वहाँ से अलग विभिन्न दिशाओं के लिए, जैसे कि बिहार वाले जाने के लिए वहाँ से मुगलसराय, पटना, इधर जिसको मानिकपुर सतना जाना है उनके लिए सतना की तरफ, झांसी की तरफ। ऐसे ही इधर जो दिल्ली, कानपुर, टुंडला, इटावा, आगरा की तरफ हैं, तो कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें ये प्रयागराज, नैनी, छिवकी और सुबेदारगंज स्टेशनों से चलाई जाएंगी। करीब हर घंटे संचालन इनका होगा, और जिससे कि जो मेन स्नान दिवस है उस दिन जो भीड़ है उसको अच्छी तरीके से टैकल किया जा सके। इसके साथ ही वहाँ पर, जैसे आपको पता है, सारे स्टेशनों पे इंक्लोजर्स की व्यवस्था की गई है कलर कोडिंग के साथ, कि उनके कलर कोडिंग की गई है और यात्रियों को निर्देशित किया जा रहा है, अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में जाना हो उस डायरेक्शन के कोड वाले इंक्लोजर्स में जाएं, और वहां से उनको कमर्शियल और आरपीएफ जीआरपी स्टाफ के माध्यम से जो कंसर्न प्लेटफॉर्म होगा स्टेशन पे, जहां से उनके दिशा के लिए गाड़ियां मिलेंगी, वहां पे उनको ले जाया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद किए गए हैं। और एक, जैसे कि पता है कि बहुत ही इनोवेटिव एक स्कीम यहाँ लगाई गई है कि यात्री जो अनारक्षित टिकट लेते हैं, यूटीएस टिकट हमारा लेते हैं, उसके लिए लंबी लंबी लाइनों में कभी कभी लगना पड़ता है, भीड़ है। उससे बचने के लिए एक बहुत ही एक इनोवेशन किया गया है कि जो कमर्शियल स्टाफ होगा उसको एक रिफ्लेक्टिव जैकेट दिए जाएंगे, उनके बैग पे पीछे क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके यात्री अपने मोबाइल में यूटीएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बिना लाइन में लगे हुए वो अपना टिकट वहां से बुक करा सकते हैं और फिर अपनी यात्रा कर सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा विषय होगा, क्योंकि बता रहे 40 करोड़ लोगों का मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू प्रयागराज। तो उस पर रेलवे पर स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा लोड होने वाला है। उसके लिए सर क्या इंतजाम है? तो इसके लिए हमने बताया कि जैसे स्टेशनों पे विभिन्न भिन्न दिशाओं के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी,
और स्टेशन पे यात्रियों को स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने से पहले ही सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। उसके लिए हर स्टेशन पे प्रयागराज है, सुबेदारगंज है, नैनी, छिवकी, वहाँ पे इनक्लोजर्स बनाए गए, बाड़े बनाए गए हैं। उनकी कलर कोडिंग की गई है। जैसे कि आप बाड़े मान लीजिए कि कल एक कलर पर्टिकुलर कलर का बाड़ा अगर मान लीजिए प्रयागराज में जाएंगे तो उस पर लिखा होगा कि मानीपुर, सतना की तरफ जाने वाले यात्री इस बाड़े में जाएं। या मान लीजिए इसमें लिखा होगा कि फतेहपुर, कानपुर, टुंडला, इटावा, दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्री हरे रंग के बाड़े में जाए, मान लीजिए हरा रंग उसका कोड अगर है तो यात्री, और उनको गाइड करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ और जीआरपी स्टाफ लगे रहेंगे। यात्री आए उनसे अनाउंसमेंट करते रहेंगे कि वहां जाके अपने संबंधित बाड़े में जाएं। जब उस बाड़ों में संख्या बढ़ेगी तो वहां से फिर उनको जो प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म मान लीजिए कि 10 प्लेटफॉर्म है प्रयागराज स्टेशन पे, तो प्लेटफॉर्मों को नामित कर लिया गया है कि अगर हमें मुगलसराय के लिए गाड़ी चलानी है तो किस प्लेटफॉर्म से चलाएंगे, कानपुर के डायरेक्शन में चलानी है तो किस डायरेक्शन से चलाएंगे, मानिकपुर के लिए चलाने किस में चलाएंगे। तो उस हिसाब से उस बाड़े से मानिकपुर वाले मान लीजिए यात्री जाने हैं तो उससे उनको एक उनका पाथ भी डिटरमाइन किया गया है कि किस फुट ओवरब्रिज से ले जाएंगे। उनको कमर्शियल और आरपीएफ स्टाफ ले जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ उनके लिए स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी और वहाँ से वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारे रूट भी डाइवर्ट करे गए होंगे इस दौरान। नहीं, रूट डाइवर्जन हम लोग यहाँ इस ट्रेन में कोई रूट डाइवर्जन नहीं है, ऐसी कोई है, लेकिन रूट डाइवर्जन जो वहाँ पे शहरी एरिया में होता है भीड़ के टाइम पे थोड़ा प्रशासन ने किया होगा, जैसे कि मेन स्नान दिवस के दिन वो लोग थोड़ा सा होता है उसमें कि नो व्हीकल जोन बना देते हैं कि गाड़ियाँ न जा पाएँ, उससे लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो। रेलवे का भी कोई ऐसा डाइवर्जन प्लान आएगा तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा, आशुतोष सिंह जी ने बताया कि रेलवे की तैयारी पूरी है